हरे कृष्णा, राधे राधे, जय गौ माता। तो आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण के विवाह की। तो आइए जानते हैं हमारे प्रभु का विवाह कैसे हुआ। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण और नंद बाबा और सभी ग्वाल बाल अपनी गौ माताओं के साथ वन में चराने के लिए उनको गए हुए थे। तो उसी समय वहां पर बहुत जोरदार आंधी तूफान आने लगे और चारों तरफ का मौसम बहुत ही खराब हो गया, जिससे हमारे नंदनंदन अपने पिता से बिछुड़ गए और वह अलग हो गए। तो हमारे कृष्ण रोने लगे और चिल्लाने लगे कि हे बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जैसे कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो हमारे कृष्णा का रंग भी काला था, तो वे अंधेरे में दिखाई नहीं दिए। तो हमारे नंद बाबा ने चारों तरफ ढूंढा, तब श्री कृष्णा रोने लगे और उनकी रोने की आवाज सुनकर कृष्ण मिल गए नंद बाबा को और उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। तो एकदम एक प्रकाश सामने आया, जिसमें देखा कि एक नन्ही सी बच्ची आ रही है। तो वो नन्ही सी बच्ची पता है कौन थी? वो नन्ही सी बच्ची हमारी प्रिय माँ, हमारी राधा रानी थी। और वो कहने लगी, बाबा क्या हुआ? तब नंद बाबा ने कहा, पुत्री तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो राधा प्यारी ने कहा, बाबा हम यहाँ पर गौ चराने के लिए आई थी, तो चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, जिसके कारण हम भी व्याकुल हो उठी। तो तब नंद बाबा ने कहा, पुत्री हमारी गाय माताएं बिछुड़ गई हैं, तो तुम कृष्णा को यहाँ से लेकर अपने हमारे घर छोड़ आओ। तो मैं कुछ समय के पश्चात हमारे घर आऊंगा। तो राधा प्यारी बोली, हे बाबा ठीक है, मैं अपने कृष्ण को लेकर तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तो तब हमारी राधा प्यारी कृष्ण के साथ चलने लगी। तो कृष्ण ने कहा, प्यारी मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तब हमारी प्यारी ने कहा, प्यारे तुम्हें डर किस बात का? तुम तो डर के भी पिता हो और तुम्हें डर कैसे लग रहा है? तो ये तो भगवान की लीला थी। तो कुछ समय पश्चात कुछ और आगे चलने से क्या हुआ कि एकदम चारों तरफ ऐसा लगा मानो शांति छा गई हो और सारा वन जगमगाने लगा और चारों तरफ ही सुंदरता छा गई। तो एकदम ही क्या हुआ कि आकाश में से एक सुंदर सा विवाह मंडप उतरा और यमुना के किनारे वह मंडप रखा गया और जो बहुत ही सुंदर था। तो और साथ ही बसंत ऋतु, ऐसा लगता था मानो बसंत ऋतु आ गई हो, क्योंकि हमारा जो वृंदावन धाम है, तो वे धाम हमारी प्यारी राधा रानी के कारण ही चलता है और उन्हीं की आज्ञा से वहां पर सभी ऋतुएं आती है। तो उस समय यमुना की नदी में सुंदर सुंदर नौकाएं आने लगी और सखियां भी वहां पर आ चुकी थी। तो तब ये भगवान की लीला थी, जब भगवान ने हमारी प्यारी राधा के साथ विवाह किया था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु हम तो आपका विवाह कराना चाहते हैं। तो इसी प्रकार सखिया भी जानती थी कि अब विवाह लीला होने वाली है। तो भगवान को कृष्ण को सुंदर धोती पहनाई गई, प्यारी को सुंदर से नील वस्त्र पहनाए गए, दोनों का श्रृंगार किया गया, हल्दी लगाई गई और दोनों को सुंदर तरह से सजाया गया और दोनों को भांडी वन में यह घटना घटित हुई, जो कि आज भी वृंदावन में विराजमान है। वो भांडी वन जहाँ पर प्रियतम की अपने राधा प्यारी के साथ विवाह हुआ था। तो वे वहां पर भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। विवाह होने के सारी रस्में हमारी ललिता सखी ने करवाई और फिर क्या हुआ कि जब विवाह पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी से ललिता सखी ने पूछा, ब्रह्मा जी आपकी क्या
दक्षिणा है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्री, मेरी कोई लक्षणा नहीं है। हे कृष्ण भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा करता रहूं और तुम्हारे भक्तों का साथ हमेशा देता रहूं। तो यही बात हमारे ब्रह्मा जी ने मांगी थी भगवान कृष्ण से, जिसकी इच्छा पूरी की हमारे नंद नंदन ने। तो इस प्रकार हमारे नंद नंदन का और वृषभानु दुलारी का विवाह पूर्ण हुआ। तो आप अब अगर किसी को भी कोई भी वीडियो चाहिए है तो प्लीज कमेंट में लिख दे और राधे राधे भी अवश्य लिखे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, राधे राधे।